सानेहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। सजाओं में 2 से 10 साल कैद बामुशक्कर शामिल। दीगर मुजरिमान की सजाओं का ऐलान भी इनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही कर दिया जाएगा। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। इस दिन कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी खुशाइन बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने की कि उन्होंने स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया और ये कहा कि आप अपने मामलात को आगे लेके चलें। होपफुली बाकी लोगों को इबरत होगी और ये इस तरह के मामलात 9 मई हमारे मुल्क में दोबारा नहीं आएंगे। सानेहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाओं पर माहिर कानून अशतर औसाफ की बोलियों से गुफ्तगू। कहा फौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक पर हमले कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। अगर कोई बैरूनी दुश्मनों का सहूलतकार बनता है तो उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये सजाएं खुशाइंद हैं। नौ मई पर सजाओं पर नूली की रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अदम इत्मीनान का इजहार। ट्वीट में लिखा कि होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बुलंद किए। अभी तो कारकुनान को सज़ा होनी है जो इस मंसूबे के करता दरता थे। जब तक इन पर हाथ नहीं डलता तब तक इस फैसले का इख्तिताम नहीं होगा। तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेमार है, सियासत की नजर ना करें, सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। सियासी जमातें नौजवान तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। जिन लोगों ने नौजवान तलबा को आगे किया असल में वो ही जिम्मेदार हैं। आज मेरा अज़्म है तमाम नौजवानों तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के शहर के हालात पर अनोखे अंदाज में तनकीद। कहा कराची में इतना पानी आ रहा है उसे भरने जा रहा हूँ। गैस इतनी आ रही है कि माओ ने चूल्हा जलाना छोड़ दिया है। और तो और कराची में बिजली भी सस्ती हो गई है। मुल्क आज़ाद होने के बाद इनके हत्थे लगा जो आज़ाद होना ही नहीं चाहते थे। सरबराह के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 7 साल में पाकिस्तान बनाने का सोचा और बना दिया, मगर 77 साल में पाकिस्तान खड़ा नहीं कर सके। हम खुशकिस्मत हैं कि आज़ादी हासिल हुई मगर बदकिस्मत हैं कि आज़ादी की कदर नहीं की। खालिद मकबूल ने ऐलान किया कि 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे में शरीक होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितना अल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का टांक में 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारा फख्र है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में जारी। इजलास का एजेंडे के मुताबिक आईनी बेंच की तौसी का मामला भी शामिल। जुडिशल कमीशन ने इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। फुल कोड बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में करेंगे। दौरान समाअत इस्तिगासा के गवाहान की शहादतें कलमबंद की जाएंगी। GHQ हमला के समाअत भी आज होगी। मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई की 23 मुकदमात में बुशरा बीबी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार कारोबार की सूरत हाल। कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी रही। हफ्ता भर में 100 इंडेक्स 4,788 पॉइंट कम हुआ। इंडेक्स 1,09,513 की सतह पर बंद हुआ। यूनान कश्ती हादसा, मजीद 2 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त हो गई। जाबहक होने वाले तारिकीन वतन का नाम शबीर अख्तर वल्द मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई, जो सियालकोट का रिहायशी है। अब तक 6 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो चुकी, जिनके मैयतों को जल्द वतन रवाना किया जाएगा। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। अमरीका जाने वाली खातून मुसाफिर गिरफ्तार। सना ख्वाजा नामी अफगान खातून मुसाफिर ने पाकिस्तानी वीज़ा जालसाजी से हासिल किया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। फ्रांसीसी बाशिंदे से 1 किलो से ज्यादा मिकदार में मंशियात बरामद। मुलजिम भारत से इस्लामाबाद आया था और अब बरास्ता मस्कत श्रीलंका जा रहा था। विजिट वीजे पर आने वाला मुलजिम मंशियात चॉकलेट की पैकिंग में छुपाकर स्मगल कर रहा था। कोरंगी 1 नंबर मदीना मस्जिद के बाहर से तन्हा चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। नमाज के दौरान चोर नमाजी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हुआ, जिसकी CCTV फुटेज सामने आ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मुसलसल 3 जुम्मे से मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। पुलिस ने गश्त तक नहीं बढ़ाया। रिपोर्ट जमान टाउन थाने में दर्ज करके चोर की तलाश जारी है। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। लवाइकीन के मुताबिक 35 साला जमाल खान को नई मोटरसाइकिल छीनते हुए कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल जमाल मेट्रोविल साइड का रिहायशी था। मकतूल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। घर में तैयारियां जारी थी। मकतूल का आबाई ताल्लुक सवाद से था। 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। कोशिश कर रहा है कि इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे, जो हमारी जो छोटे रूट हैं जैसे लाहौर गुजरात है, लाहौर साहिवाल है, कराची हैदराबाद है, इस तरह के जो रूट हैं जो कि 200-250 किलोमीटर के का फासला में हैं, उनके अंदर हम कोई 200 बसें इंट्रोड्यूस करें। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। और उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। आवाम के लिए अच्छी खबर। डेवू कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डेवू एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिवायत तेज़ी से दुनिया भर में पाई जाएगी। कोशिश है कि 200 बसें आइंदा चंद बरस में रूट पर ले आएं। कराची में बगैर लाइसेंस चलाने पर गाड़ी होगी जब्त और होगा भारी जुर्माना। मोटरसाइकिल सवार को 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस व्हीकल LTV बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 और कार जीप वालों पर 1500 रुपये जुर्माना आयद होगा। शहरी बगैर लाइसेंस सड़क पर न आए, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत।
कराची में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने कहा है शहर भर में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। वाटर कॉर्पोरेशन के तमाम पंपिंग स्टेशंस पर नॉर्मल सूरत हाल है। सूई सदरन माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी में भी बेहतरी आई है। सूई सदरन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रकरा का इत्तलाउ सामने आ गया। तर्जुमान सूई सदरन का कहना है कि लाइन लॉसेस डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट तक पहुंच गए। गजा में इसराइली फजाई हमलों में जबालिया के एक ही घर के 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में अब तक शहदा की तादाद 45,000 से जायद हो गई। यमनी हौसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तेल अवीव में 16 अफराद जख्मी। जर्मनी में कार सवार शख्स ने क्रिसमस मार्केट के हुजूम को रोन दिया। 2 शहरी हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज के बाद पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि बाकी ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। शुबा है कि शहरियों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। अमेरिका से तेल और गैस खरीदो वरना टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को वार्निंग। नौ मुंतखब सदर ने कहा यूरोपीय यूनियन को कई दिहाइयों तक अमेरिका के साथ बड़े तिजारती सरप्लस चलाने की भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। ट्रंप पहले ही चीन, कनाडा और मेक्सिको पर 25% मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 42वीं बरसी। हफीज जालंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ सुखन को अपनी तख्लीकात से माला माल किया। इस्लामी और कौमी रवायत का अहाता करने पर इन्हें फिरदौस इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज जालंधरी ने गज़लें, नज़्में और गीत भी लिखे। इनकी लिखी नज़्म अभी तुम्हें जबान हूँ आज भी अवाम में बेहद मकबूल। मॉस्को में साले 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रेड स्क्वायर से लेकर आइस रिंक तक मौज मस्ती का माहौल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।